बटेर फार्मिंग के हवाले से पहले भी वीडियोस एग्री किसान पाकिस्तान पे मौजूद हैं। वहाँ पे कुछ दोस्तों के अहम तरीन सवालात मैंने वहाँ से उठाए हैं और दोस्तों के साथ इस बिज़नेस को दोबारा मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यार ये करते हैं कि जिन दोस्तों के पास एक लो इन्वेस्टमेंट मौजूद है, मतलब कि अगर आपके पास 10,000 रुपये भी मौजूद है ना, तो आप ये कारोबार कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जगह मौजूद है, छोटा सा एक आपके पास कमरा मौजूद है, आप कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आपको सैलरी कम मिल रही है, कहीं पे आप किसी फैक्ट्री में किसी जगह पे मुलाजमत कर रहे हैं, तो ये आपका एक आउट क्लास जो बिज़नेस आप इसे कह लें कि थोड़ा इसको टाइम दे के आधा घंटा ये आपका दोपहर को लेंगे, आधा घंटा फर्स्ट टाइम लेंगे और आधा घंटा ही शाम को लेंगे, आपको आपकी सैलरी से बढ़ के ये बचा के देंगे। आपकी तवज्जो ज़्यादा दूसरी पोल्ट्री की निस्बत इस पे आपको तवज्जो कम देनी पड़ेगी, दूसरी पोल्ट्री की निस्बत आपको इस पे खुराक का खर्चा कम आएगा, दूसरी पोल्ट्री की निस्बत आपको इनकी देखभाल कम करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके फ़ायदे बेशुमार हैं, इस पे जो अखराजात हैं वो बहुत कम हैं। ये मेरे साथ ना काफ़ी सारे दोस्तों ने रब्ता किया। ज़्यादातर जो दोस्त थे वो मियाँ वाली साइड पे उनके जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, उनकी कॉल्स आई हैं, उनसे रब्ता हुआ है, तो वहाँ पे मियाँ वाली साइड के जो दोस्त हैं वो ज़्यादा इनके लगता है शौकीन हैं। बाकी मैंने इस सिस्टम को, इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो मैंने यही सोचा था कि अगर ये काम बेहतरीन हुआ, चूँकि मेरे दोस्त कर रहे थे, मुझे बार बार वो इस चीज़ की तरफ लेके आना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर ये बिज़नेस वाकई कारआमद हुआ, अच्छा हुआ, तो मैं अपने दोस्तों के साथ इसका जो है ज़रूर सारा निज़ाम शेयर करूँगा और अपने दोस्तों को इस साइड पे लेके आऊँगा, बताऊँगा। अगर ये बिज़नेस ठीक ना हुआ तो कोई मसला नहीं, ट्राई करके इनको देखते हैं फिर। यार एक तो नंबर वन पे अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, चंद पैसे मौजूद हैं, तो आप ये कारोबार कर सकते हैं। इसका चूज़ा आप पाल सकते हैं, चूज़ा पाल के 18, 20, 22 दिन में आप उसको तैयार करके सेल कर सकते हैं। आप इसका ब्रीडर जो है उसको पाल के उससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसका अंडा जो है फर्टाइल एग, वो तमाम हैचरियाँ जिधर भी हैचरी मौजूद है वो आपसे ख़रीद लेंगे अगर आपके पास कोई इनक्यूबेटर या हैचरी नहीं है। अगर आप अपने घर पे छोटा सा सेटअप लगा लेते हैं, कोई इनक्यूबेटर ले लेते हैं, तो वो वेल एंड गुड है। अपने ही चूज़े अपना आप एक 100, 200, 300, 500 ब्रीडर रख के अपने चूज़े निकलवाएं और फिर उनको आप कहीं पे भी तैयार करके और सेल कर सकते हैं। हर ज़िले में, हर शहर में, हर तहसील में अब ये एक आम चीज़ हो चुकी है। अगर इसके मीट पर्पज़ की बात की जाए तो गोश्त के हिसाब से इस वक्त ये जो परिंदा है ना, ये तकरीबन 150 रुपये के करीब इस सर्दी के सीज़न में सेल हो रहा है। और अगर इसको तैयार करने की बात करें ना, ये 35 से 40 रुपये में बिल्कुल तैयार हो जाता है। डे ओल्ड चिक्स से लेके इसकी तमाम जो तैयारी के अखराजात हैं वो तमाम के तमाम मिला के, तो मैं अपने किसान भाइयों के साथ इस बिज़नेस आइडिया को जो है वो दोबारा शेयर कर सकता हूँ। अगर किसी किसान को मज़ीद डिटेल चाहिए हो, कोई भाई घर पे इसका कारोबार करना चाहता हो, जैसा कि रूफ छतें होती हैं घर की ना, वहाँ पे लाजमी कोई ना कोई एक दो कमरा खाली होता है, या किसानों के जो बाड़े वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे कोई ना कोई जगह मौजूद होती है, तो नौकरी की निस्बत ना आप इस सिस्टम से अच्छा मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसकी देखभाल जो है उस पर आपको मुलाजिम रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी केयर नहीं लेते जैसे कि दूसरी पोल्ट्री है, जो मुर्गियां हैं या ब्रैलर है, गोल्डन मिस्री है, इन तमाम चीज़ों से ये बिल्कुल एक सख्त जान परिंदा है। गोल्डन मिस्री मुर्गियों की तरह ही ये रहता है। इसको एक चीज़, इसका जो टम्परेचर है, रूम टम्परेचर कम अज़ कम इसका 28-30 के करीब होना चाहिए। रूम टम्परेचर इसका नीचे नहीं होना चाहिए। बाकी इनमें ज़्यादातर मोर्टेलिटी जो है वो बिल्कुल नहीं है, इनकी जो बीमारियां हैं वो बिल्कुल नहीं। बाकी तो अल्लाह का माल होता है, अल्लाह जो है वो इस सारी चीज़ का मालिक होता है। हमें तो चंद दिन के लिए किसी चीज़ पे जो है
वो हमारे ज़िम्मे लगा दी जाती है, ड्यूटी लगा दी जाती है कि ये करे। बाकी हर चीज़ का हमारा भी अल्लाह ही मालिक है। मतलब कि हर जी रूह जो है उसने मरना तो होता ही है। तो लेकिन ये चीज़ मैं अपने इस तजर्बे से आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर सकता हूँ कि इसमें शरह अमवात जो है वो बहुत कम है। इसकी अद्वियात का ख़र्चा जो है वो बहुत कम है। एक तो आप इसको ताकत के सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं, उसके साथ साथ आप इसको नॉर्मली जो आपको पैनाडॉल या ब्रूफेन वगैरह के सिरप आपके इलाके में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, वो आप इनको खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। फीड में अगर आप मिक्स कर दें तो ये जो फीड है इसको आप क्रैश करवा सकते हैं। चक्की, आटा चक्कियाँ जो हर इलाके में मौजूद होती हैं, आप इनको फीड स्टार्ट में, अगर मैं यार वीडियो के स्टार्ट से मतलब कि आपके साथ ना मैं इसका डे ओल्ड से लेके एंड तक जल्दी सारा सिस्टम आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि जो दोस्त इस बिज़नेस को करना चाहें या इस बिज़नेस से मतलब कि कोई मालूमात लेना चाहे तो वो इस वीडियो से आप दोस्तों को मिल सके। सबसे पहली बात हम करेंगे इसका चूज़ा कहाँ से, कैसे और कब मिलता है। इसका चूज़ा तमाम लाहौर की बड़ी बड़ी जो हैचरियाँ हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मुल्तान से आपको मिल जाएगा, फैसलाबाद से आपको मिल जाएगा। इसके चूज़े का रेट जो है वो 17 रुपये से 25 रुपये 22 रुपये के दरमियान तकरीबन रहता है आजकल के दिन में। अगर हम बात करेंगे गर्मियों की, तो गर्मियों में हो सकता है जैसे एग का रेट कम होता है तो इसके चूज़े का रेट भी जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि उसको डे वन के चूज़े को अगर हम लेके आते हैं तो किसी भी हैचरी से वो आप चूज़ा लेंगे ना तो आपको 1000 चूज़े के पीछे जो है आपको 100 चूज़ा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसकी वजह ये है कि कोई रास्ते में उसकी अगर मोटेलिटी वगैरह हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल 10 ग्राम का तो इसका चूज़ा होता है। इसको आपने सबसे पहले जब लेके आएंगे तो उसके बाद आपने अखबार के ऊपर इसका जो फीड है जो आप ब्रैलर के लिए यूज़ करते हैं 14 नंबर फीड, वो आपने अखबार के ऊपर डालनी है, इसको डाल के दे देनी है। और इस जिस जगह पे रखना है वहाँ पे टेम्परेचर कम से कम आपने 30-31 रख लेना है, ताकि उन जो चूज़े हैं नॉर्मली आपको पता होगा कि जो हैचरी वाले लोग होते हैं ना उन्होंने ब्रूडर बनाए होते हैं बड़े बड़े, तो उन ब्रूडर्स में वो उनको हीट देते हैं। अगर हम गर्मियों में भी गोल्डन मिस्री मुर्गियों की बात करें तो गर्मियों में भी वहाँ पे उनको भी भट्टी की या ब्रूडर वगैरह की ज़रूरत होती है ताकि उनकी हीट पूरी हो जाए। नॉर्मली जो छोटा चूज़ा होता है उसको 2-4 रोज़ केयर की ज़रूरत होती है। उसकी केयर करने के लिए आपने जब उसको फीड अखबार वगैरह पे दे देनी है तो वो खुद ब खुद फीड खाएंगे। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज मिल रहे थे कि आज़म भाई ये परिंदे हैं यार, ये चोगा वगैरह जैसे तोते हैं या कबूतर हैं अपने बच्चों को चोगा देते हैं, तो इनके चोगे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद फीड जो है वो पिक करते हैं और फीड जब खाना शुरू कर देते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये एक्टिव हो जाते हैं, छलांगे मारते हैं और माशाल्लाह से इनका जो हाजमा है वो बेहतरीन होता है। उसकी वजह से इनमें ताकत आ जाती है और चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। मतलब तो जब ये 15 से 18-20 दिन का हो जाता है ना तो ये स्लाटर के लिए, ज़िबा करने के लिए जो मतलब कि उन लोगों के पास जो होटल वगैरह पे आप दोस्त बटेर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो 18 से 20 दिन का जो चूज़ा है अगर उसको फीड वक्त पे पानी उसका देखा गया, उसकी अच्छी देखभाल हुई है, तो 18 से 20 दिन में वो बिल्कुल तैयार हो जाता है और होटल पे आप आसानी से 100 रुपये पर पीस तकरीबन इनको सेल कर सकेंगे। 100 रुपये से बढ़ भी सकता है। अगर हम बात करें देहातों की या यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, वो तकरीबन 150 के करीब इनका रेट आजकल पर पीस का चल रहा है अगर 100 ग्राम का है तो। असल में इसके वेट का भी वज़न होता है, इसका जो वज़न होता है ना उसका भी इस पे अमल दखल होता है। अगर जितने ग्राम का आपका बटेर होगा तो तकरीबन उतना ही उसका रेट लगेगा। ये 150 से 200 ग्राम 250 ग्राम तक भी नॉर्मली चला जाता है। मेरे पास ये जो इस वक्त पेयर्स हैं ये तकरीबन सारा ब्रीडर है जो इस वक्त अंडे दे रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी वज़न की तो ये तकरीबन आपको 4 से 5 पीस 1 kg जो वज़न है वो करते हैं 1000 ग्राम, तो 4 से 5 पीस जो हैं तो मतलब कि ये 1 पाव वज़न से इनका वज़न अब ज़्यादा है।
और इनकी अगर एज की बात की जाए तो ये 2.5 माह के हो चुके हैं तकरीबन। और अगर इनकी फ़ीड की बात की जाए तो ये 13 नंबर इनको जो पोल्ट्री की फ़ीड है, जो लेयर की फ़ीड है, वो हम इनको दे रहे हैं। साथ में कॉर्न जो है, मक्की है, उसको मिक्स करके दी जा रही है। साथ में कुकिंग ऑयल जो है ना अच्छी क्वालिटी का किसी, वो मिक्स करके दिया जाता है ताकि इसकी जो अंडे की पैदावार है या अंडे का साइज़ है वो कम ना हो। जब अंडे का साइज़ बेहतर होगा तो चूज़ा उससे बेहतर निकलेगा। जब चूज़ा बेहतर निकलेगा तो वो पलेगा ज़्यादा जल्दी, वो सेहतमंद होगा, तो वो समझ लें कि सारा निज़ाम बेहतर हो जाएगा। हम बात कर रहे थे चूज़े की। 15 से 20 दिन में अगर वो आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर ब्रीडर के तौर पे इसको रखना है तो फिर इसकी एज होनी चाहिए कम बेश 40 दिन। 40 दिन जो इसकी उम्र है ना, 40 दिन का जब ये हो जाता है तो ये इसको फिर 13 नंबर फीड देना स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो लेयर वाली फीड है। अच्छा, लेयर वाली फीड के साथ साथ इसे विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, कुछ विटामिन्स देने चाहिए। और इनकी फीड जो है उसको ज़रा लुक आफ्टर अच्छी तरह से इनको करना चाहिए। इनको नीम गर्म पानी सर्दियों में बिलखसूस देना चाहिए और कोई सिरप वगैरह इनको दे देने चाहिए जिसमें पेनाडाल है या ब्रूफेन है। तो जब ये 40 से 45 दिन की उम्र का हो जाता है तो ये अंडे देना स्टार्ट कर देता है। अगर इनमें बटेर जो मेल हैं वो होंगे तो वो फर्टाइल एग होंगे। अगर इनमें मेल नहीं होंगे तो फिर वो फर्टाइल एग नहीं होंगे, मतलब उनसे चूज़ा नहीं निकलेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर आप इनको किसी जगह पे आपसे कोई कुताही रह गई है, कोई फीड में, कोई इनकी देखभाल में, कोई सिस्टम में, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 से 55 दिन में हर हाल में अंडा देना स्टार्ट कर देते हैं। ये तकरीबन 8 माह तक लगातार अंडे देते हैं अगर इनकी फीड अच्छी है तो। 8 माह तक ये कोई नागा नहीं है, अंडे देते हैं। और दूसरी ज़्यादातर दोस्तों के सवालात आ रहे थे कि यार ये मुर्गियों की तरह अंडों पे बैठ के बच्चे निकालती है। नहीं भाई, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये मुर्गियों की तरह बच्चे नहीं निकालती। इनके जो अंडे हैं उनको हैचरी में लगाया जाता है, वहाँ से इनका चूज़ा जो है वो नॉर्मली निकलता है। अगर छोटे लेवल पे कुछ 10, 20, 50 पेयर, मतलब 100 परिंदा जिन्होंने रख लिया, वो तो अपने घर पे भी कोई 5, 4, 6 हज़ार अंडों की एडजस्टमेंट वाला कोई इनक्यूबेटर वगैरह मंगा के अपना कारोबार चलवा सकते हैं। लेकिन हमने इस वक्त हैचरी जो स्टार्ट की है वो 60,000 के करीब उस पर अंडे की कैपेसिटी है कि 60,000 के करीब हम उस हैचरी में चूज़ा जो है वो निकाल सकते हैं। एक तो हमने हर 5 दिन के वक्फे से उसका जो अंडा है वो लगाना स्टार्ट किया है। अंडा हम वहाँ पे हर 5 दिन के वक्फे से लगा रहे हैं। उसी 5 दिन के वक्फे से चूज़ा निकलना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हम अपने सिस्टम में चूज़ा डालते जाएंगे या हम अपने फार्मर्स भाइयों को चूज़ा देते जाएंगे या इस सिस्टम में जैसे जैसे आगे जाएंगे तो एग्री किसान पाकिस्तान पे आपको ज़रूर हम तमाम तर मालूमात शेयर करेंगे। जो दोस्त ये कारोबार करना चाहते हैं, ये कम अज़ कम इन्वेस्टमेंट में 10,000 पैसे भी ये आप लोग काम कर सकते हैं। 10,000 से आप चूज़े का काम भी कर सकते हैं, 10,000 से आप ब्रीडर का काम भी कर सकते हैं। और कोई आपके ज़हन में इस हवाले से, इस फार्मिंग के हवाले से सवाल हो तो एग्री किसान पाकिस्तान पे आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। उसके अलावा सवाल अगर आपका कोई है तो हम हाज़िर हैं। व्हाट्सएप 0344 6727 587 0344 672 7587 पे आप रब्ता कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट खानेवाल तहसील जहानिया में हैचरी हमने इंस्टॉल की है और हमारे करीब तरीन जनूबी पंजाब के जो अज़ला हैं वहाँ से दोस्त अगर हमसे कोई चूज़ा लेना चाहते हैं, इसका बटेर का या इसका ब्रीडर लेना चाहते हैं या तैयार बटेर लेना चाहते हैं, मीट इसका गोश्त वगैरह मंगवाना चाहते हैं, तो ज़ाहिरी बात है हम किलो 2 किलो 5 किलो तो नहीं भेज सकेंगे। अगर कोई 20 किलो मन 2 मन 4 मन का कोई आर्डर हुआ तो फिर हम ये भी मीट पर्पज़ के लिए भी आपको इसका मीट भी पहुंचा देंगे। अगर हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान या इर्द गिर्द से कोई लोग जुड़े हुए हैं और इसका कारोबार करना चाहते हैं, इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं या बेरोज़गार वो
दोस्त जिनके पास कोई भी कारोबार नहीं है, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास कोई पैसा नहीं है, उनके पास कोई सवारी नहीं है, वो दोस्त काम करना चाहते हैं और मेरे करीब तरीन हैं, जहानिया से हैं, खानेवाल से हैं, कबीरवाला से हैं, मुल्तान से हैं, लोधरा से हैं, दुनियापुर से हैं, मैलसी से हैं, चौक मेतला से हैं। ये तकरीबन इलाके मेरे करीब तरीन पड़ते हैं। अगर आपके पास कोई 10 रुपये भी मौजूद नहीं है, आपके पास सवारी मौजूद है, आपके पास मोटरसाइकिल मौजूद है, अगर वो भी नहीं है तो उसका भी आपको अरेंजमेंट कर देंगे। आप ने इनकी सेल करनी है, सेल के लिए आप इनको मुख्तलिफ सेल्स पॉइंट हैं वहाँ पे भी पहुँचाना होगा। इनको आपने जो होटल्स हैं वहाँ पे भी इनकी डिलीवरी देनी होगी। और अगर आप लोग कमीशन पे हमारे साथ काम करना चाहेंगे, वो भी हम आपको आइंदा उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको बाइक भी दे देंगे, हम आपको डेली बेसिक पे तैयार बटेर भी दे दिया करेंगे। उसके साथ बाइक के साथ एक माइक लगा होता है, जैसे मुर्गियों के बच्चे सेल कर रहे होते हैं गांव में देहातों में जाके, तो वो बाइक के साथ वो माइक पे जो है वो आवाज़ इसकी वगैरह लगाएंगे। और बाकी वो आपको हमारे जो इस सिस्टम के मैनेजर हैं वो इंशाल्लाह जैसे हम काम शुरू करेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि हम उनके साथ किस तरह से ताउन कर सकते हैं। वो सारा दिन अगर हम उनको ना जो पंजाब में रेट चल रहा होगा, हम 10, 15, 20 रुपए उन दोस्तों को जिनके पास काम नहीं है बिल्कुल, जो बेरोज़गार हैं, उनको 10, 20, 15, 30 रुपए हम कम रेट पे दे देंगे। और वो दोस्त डेली बेसिक पे सुबह से हमारे पास से माल उठाया करें और उसको सेल करके असर के वक्त, ये इतना ज़्यादा इसकी सेल है ना, इतनी ज़्यादा, अगर आप इसकी मेन किसी रोड पे निकल जाते हैं, किसी गांव में निकल जाते हैं, ये जो गोल्डन मिस्री मुर्गियों के चूज़े वगैरह दोस्त सेल कर रहे होते हैं ना, वो दोस्त भी अब इनको सेल कर रहे हैं। वो मेरे पास आए थे, नॉर्मली मैंने उनसे पूछा कि यार ये आप कहाँ से ले रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताई थी इधर बिहाड़ी चौक के करीब ही कहीं से लोकेशन। तो उन्होंने कहा यार हम 150 का एक दे रहे हैं। अगर मेरे साथ काम करने वाले दोस्त ये 120 रुपये का भी जाके गांव-गांव सेल कर लेते हैं ना एक, तो आपको कम अज़ कम मैं ये बता सकता हूँ कि आप 1 लाख रुपया लाजमी महीना निकाल सकते हैं अगर आपके पास कोई कारोबार नहीं है, आपके पास कोई रोज़गार नहीं है। अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, अगर आप किसी किस्म का मशवरा मुझसे लेना चाहते हैं, किसी किस्म की मालूमात लेना चाहते हैं, या आपको किसी किस्म की हेल्प दरकार है, बटेर चाहिए है, चूज़ा चाहिए है, इसका अंडा चाहिए है, तो तमाम तर मालूमात आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। हमारा कहीं पे भी कोई फ़ीस नहीं है आपको मालूमात फ़राहम करने की, हमारा कहीं पे भी कोई ऑफिस नहीं है। आप हमारे पास अगर आना चाहें तो हम मुल्तान से बिलोंग करते हैं। एग्री किसान पाकिस्तान की टीम आपको वेलकम करेगी और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम अपना मेहमान खाना जो है उसको, अब सफ़ेदियाँ वगैरह हो रही हैं उसकी, तो इंशाल्लाह खोलेंगे और पोल्ट्री से रिलेटेड बिज़नेस को हम अब इंशाल्लाह पूरे पंजाब में लेके चलेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ना हम ये सर्दी का जो जनवरी का और फरवरी के तकरीबन वस्त तक ये टाइम है, फरवरी के वस्त के फ़ौरन बाद जो है हम एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं गोल्डन मिस्री मुर्गी, और उस मुर्गी को हम तैयार करके उससे अंडा लेना चाह रहे हैं और अंडा जो उसका है वो हम अपनी हैचरी में लगा के उसका चूज़ा सेल आउट करना चाह रहे हैं। और वो जो हम फार्म बना रहे हैं वो कोऑपरेटिव फार्म होगा, आप तमाम दोस्त उसमें हिस्सा डाल सकेंगे। उसका भी तरीक़ेकार वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे, वो मिल के आप लोग उस कारोबार को कर सकेंगे और उसमें पूरे पंजाब के किसान जो हैं कास्ट जो हैं वो काश्तकार भाई हैं या हमारे फ़ौजी भाई हैं या स्कूल टीचर्स भाई हैं, वो हमने एक सारा उसका जो है ना सिस्टम बनाया हुआ है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आपने उसमें हिस्सा कैसे डालना है, उसका क्या तरीक़ेकार है, उसकी फ़ाइल और उसका जो हमारे साथ मुआहदा होगा और पेमेंट का तरीक़ेकार, वो सारा का सारा ना इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में आप दोस्तों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अगर मेरे दोस्त
10,000 रुपया जेब में डाल के बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि ये 10,000 रुपये से हम कोई ऐसा कारोबार कर लें कि यार हमारे घर का चूल्हा चल जाए, हमारे घर का जो किचन है वो चल जाए, हमारे जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सकें, हमारे पास कोई अच्छी गाड़ी आ जाए, हमारे पास हम कोई ज़ाती घर के मालिक बन जाएं। तो ये जो बिज़नेस है ये मैंने अभी स्टार्ट किए हुए को कोई इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन मैं इस सिस्टम को समझ चुका हूँ। ये सिस्टम बेहतरीन है, ये बात मैं कह रहा हूँ। और मैं जब तक किसी बात की तस्दीक नहीं कर लेता, किसी बात से कोई चीज़ हासिल नहीं कर लेता, वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे बात शेयर नहीं करता। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। कुछ सवालात रह गए हों ना बातों बातों में, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देने हैं। जनूबी पंजाब के जो मेरे बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे साथ काम करना चाहें तो उनके लिए हम हाज़िर हैं जी, और वो आराम से काम कर सकते हैं। अगर हम वस्ती मिडल पंजाब या अपर पंजाब की बात करें तो उस साइड पे लाहौर साइड काना पत्तों की वहाँ पे जो है बहुत सारे दोस्त काम कर रहे हैं। आपको उनके नंबर्स और आपका उनसे रब्ता वो हम इंशाल्लाह ताला करवा देंगे। यहाँ से मतलब ये है कि अगर जनूबी पंजाब से हम अपर पंजाब या वस्त पंजाब की तरफ जाते हैं तो इसके जो कन्वेंस के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट और इनके किरायों की जो सारी कहानी है ना, वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। बाकी ना मेरे एक दोस्त हैं शाहिद हुसैन जोइया साहब, वो बिज़नेस आइडियाज़ के नाम से उनका अपना ना बिज़नेस के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी वगैरह बनाते हैं। उनके पास मैंने मेरे करीब ही है, तकरीबन कोई 30 किलोमीटर लगा लें, 1 घंटे का सफ़र है। उनके पास स्पेशली मैंने ना इस हवाले से जाना है। एक तो हम आने वाले वक्त में किसानों को अपनी खादें तैयार करने के हवाले से वो फार्मूले देने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस वक्त अगर हम यूरिया की बात करें ना, तो यूरिया खाद किसान को अवेल ही नहीं है इतने महंगे दामों में। तो हम अपने किसान की जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनको समझा रहे हैं एग्री किसान पाकिस्तान पे कि आप अपनी खाद खुद तैयार कर लें यार, आप अपनी फसलें जो हैं वो बेहतर किस तरीके से उठा सकते हैं। शायद भाई इस हवाले से माशाल्लाह मास्टर हैं, उनके साथ मैं कोई स्पेशली मीटिंग करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह एग्री किसान पाकिस्तान से मार्च के बाद जो है ना, जो तमाम दोस्त जितने भी मेरे साथ अटैच हैं वो नेक नीति से काम करना चाहते हैं, तो मार्च के शुरू होते ही अल्लाह पाक की तरफ से खैर रहे तो हम इंशाल्लाह ताला अपने जितने भी दोस्त जो अब इस वक्त परेशान हैं कारोबार के हवाले से, महंगाई के हवाले से, तो हम उनको छोटे छोटे बिज़नेस देंगे और वो करेंगे। और बाकी यार अगली वीडियो में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।